ओम शांति। 31 अगस्त 2025 आज बाबा की अव्यक्त मधुर मुरली का सार रिवाइज 15/12/2006। बाबा ने कहा, अव्यक्त मधुर मुरली का टाइटल है स्मृति स्वरूप अनुभवी मूर्त बन सेकंड की तीव्र गति से परिवर्तन कर पास विद ऑनर बनो। वर्तमान समय अनुभवी मूर्त बनना श्रेष्ठ स्टेज है। सोचते हो आत्मा हूँ, परमात्मा प्राप्ति है, लेकिन समझना और अनुभव करना इसमें बहुत अंतर है। अनुभवी मूर्त कभी भी ना माया से धोखा खा सकता, ना दुख की अनुभूति कर सकता। यह जो बीच बीच में माया के खेल देखते हो या खेल खेलते भी हो, उसका कारण है अनुभवी मूर्त की कमी है। अनुभव की अथॉरिटी सबसे श्रेष्ठ है। तो बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे सोचते हैं लेकिन स्वरूप की अनुभूति कम है। हर पॉइंट का अनुभवी स्वरूप बनना, यह है ज्ञानी तू आत्मा। योग लगाने वाले बहुत हैं, योग में बैठने वाले बहुत हैं, लेकिन योग का अनुभव अर्थात शक्ति स्वरूप बनना और शक्ति स्वरूप की परख यह है कि जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उस शक्ति को आह्वान कर निर्विघ्न स्वरूप बन जाएं। अगर एक भी शक्ति की कमी है, वर्णन है लेकिन स्वरूप नहीं है, तो भी समय पर धोखा खा सकती है। चाहिए सहन शक्ति और आप यूज़ करो सामना करने की शक्ति, तो योग युक्त अनुभवी स्वरूप नहीं कहेंगे। 4 ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप व अनुभवी स्वरूप की निशानी क्या होगी? स्थिति में निमित्त भाव, वृत्ति में सदा शुभ भाव, आत्मिक भाव, निस्वार्थ भाव, वायुमंडल में व संबंध संपर्क में सदा निर्माण भाव, वाणी में सदा निर्मल वाणी। यह विशेषताएं अनुभवी मूर्ति की हर समय नेचुरल नेचर होगी। नेचुरल नेचर। अभी कई बच्चे कभी कभी कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है यह करें, लेकिन मेरी पुरानी नेचर है। नेचर नेचुरल काम वही करती है, सोचना नहीं पड़ता, लेकिन नेचर नेचुरल काम करती है। तो अपने आप को चेक करो, मेरी नेचुरल नेचर क्या है। अगर कोई भी पुरानी नेचर अंश मात्र भी है, तो हर समय वह कार्य में आते आते पक्का संस्कार बन जाता है। उस पुरानी नेचर, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार को समाप्त भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो। उसका कारण क्या है? नॉलेजफुल तो सब में बन गए हो, लेकिन जो चाहते हो होना चाहिए वह हो जाता है। तो क्या कारण है? परिवर्तन करने की शक्ति कम है। मेजॉरिटी में दिखाई देता है कि परिवर्तन की शक्ति को समझते भी हैं, वर्णन करते भी हैं। अगर सभी को परिवर्तन शक्ति टॉपिक पर लिखने के लिए कहें या भाषण करने के लिए कहें, तो बाप दादा समझते हैं सभी बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा भाषण भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और दूसरा कोई आता है तो उसको समझा भी बहुत अच्छा सकते हैं। कोई हर्जा नहीं, परिवर्तन कर लो, लेकिन स्वयं में परिवर्तन करने की शक्ति कहाँ तक है? वर्तमान समय के महत्व को जानते हुए परिवर्तन करने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन करने की शक्ति काम में आए, क्योंकि जब समझते हो होना नहीं चाहिए, तो समझते हुए भी अगर परिवर्तन नहीं कर पाते, उसका कारण क्या है? सोचते हो लेकिन स्वरूप नहीं बने हो। सोचना स्वरूप सारे दिन में ज़्यादा बनते हो,
स्मृति सो समर्थ स्वरूप व मेजॉरिटी कम है। अभी तीव्र गति का समय है, तीव्र पुरुषार्थ का समय है, साधारण पुरुषार्थ का समय नहीं है। सेकंड में परिवर्तन का अर्थ है स्मृति स्वरूप द्वारा एक सेकंड में निर्विकल्प व्यर्थ संकल्प निवृत्त हो जाए। क्यों? समय की समाप्ति को समीप लाने वाली निमित्त हो। तो अभी के समय के महत्व प्रमाण जब जानते भी हो कि हर कदम में पदम समाया हुआ है, तो बढ़ाने का तो बुद्धि में रखते हो, लेकिन गंवाने का भी तो बुद्धि में रखो। अगर कदम कदम में पदम बनता भी है, तो कदम में पदम गवाते भी हो या नहीं। तो अभी मिनट की बात भी गई, दूसरों के लिए कहते हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, लेकिन आप लोगों के लिए 1 सेकंड की बात होनी चाहिए। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा ठीक है, नहीं ठीक है, ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। 3 बिंदियों को तो जानते हो ना, लेकिन बिंदी को समय पर कार्य में लगाओ। ओम शांति। 31 अगस्त 2025 आज बाबा का मधुर वरदान। स्मृति के स्विच द्वारा स्वकल्याण और सर्व का कल्याण करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्थिति का आधार स्मृति है। यह शक्तिशाली स्मृति रहे कि मैं बाप का और बाप मेरा, तो इसी स्मृति से स्वयं की स्थिति शक्तिशाली रहेगी और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाएंगे। जैसे स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाती है, ऐसे यह स्मृति भी एक स्विच है। सदा स्मृति रूपी स्विच का अटेंशन हो तो स्वयं का और सर्व का कल्याण करते रहेंगे। नया जन्म हुआ तो नई स्मृतियां हों, पुरानी सब स्मृतियां समाप्त। इसी विधि से सिद्धि स्वरूप का वरदान प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन: अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने के लिए अपने शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं, छूटने चाहें तो भी छूट नहीं सकते हैं। इसलिए भक्ति में भी बंधन का चित्र दिखाया है। प्रैक्टिकल में प्रेम के बंधन में अव्यक्त होते भी बंधना पड़ता है। व्यक्त से छुड़ाया फिर भी छूट नहीं सके। यह प्रेम की रस्सी बहुत मजबूत है। ऐसे प्रेम स्वरूप बन, एक दो को प्रेम की रस्सी में बांध, समीप संबंध की व अपनेपन की अनुभूति कराओ। ओम शांति। थैंक यू सो मच स्वीट बाबा।